और कंस तुरंत अक्रूर जी महाराज को वहां पर बुलाया। सभा बीच में अक्रूर जी से कहा कि जाओ यहाँ पे बहुत बड़ा मेला रचाओ, पूरे मथुरा में पूरी मथुरा नगरी सजा दो और मथुरा में एक भव्य मेला रचाओ धनुष यज्ञ का, और उसमें कृष्ण और बलराम दोनों को लेके आना। इसी मेले में जब वो आएंगे और उनको यही ही मरवा दिया जाएगा। अक्रूर जी वहां से चले तो, लेकिन अक्रूर जी को ये नहीं पता है हम जिसको लाने जा रहे हैं वो ब्रह्म है। उनको ये पता है कि वो नंद का दुलारा है, वो वसुदेव जी का बेटा है। उसको बस इतना ही पता है, उसको ये नहीं पता कि हम जिसको लेने के लिए जा रहे हैं वो ब्रह्म है। अक्रूर जी महाराज मथुरा से निकल दिए। अब मथुरा से वृंदावन का रास्ता 20 मिनट का केवल रास्ता। और जब अक्रूर जी महाराज मथुरा से निकले तो जैसे ही कन्हैया की याद आती है उनका रथ रुक जाता है कि देखो हम क्या करने जा रहे हैं। छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे को लाकर और काल के मुंह का ग्रास बनाने जा रहे हैं। रासो यत्सवा संवितो गोपी मंडल मंडितः योगीश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयो दयो। जाओ दोनों को लेकर और मथुरा में इस मेला में लेकर चले आना। अक्रूर जी महाराज को जब कन्हैया की याद आती है रथ रुक जाता है। किस दुख में है बच्चे को आज हम कंस के हवाले कर देंगे। और जैसे ही कंस की याद आती है कि आज हम कन्हैया को लेकर नहीं आएंगे तो कंस हमें मार देगा, फिर उनका रथ चल देता है। ऐसे होते करते अक्रूर जी महाराज सुबह के निकले थे और यहाँ गोधूली का समय हो गया, तब जाके पहुंचे। और मथुरा वन से वृंदावन का रास्ता केवल 20 मिनट का था और रास्ते में यही केवल होता है। जब शाम के समय अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, मेरे कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। कहा काका कहां से आए हो, कैसे हो, हाल चाल पूछा। जैसे हाल चाल पूछा और कहा आपको कंस ने भेजा है ना, मेरे मामा ने भेजा है। हाँ कन्हैया। अक्रूर जी महाराज कहते हैं हाँ कन्हैया तुम्हारे मामा हमको भेजे हैं और वो धनुष यज्ञ का मेला रचाए हैं, उसी मेले में आपको बुलाए हैं, आपका न्योता है। कन्हैया कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरे माता से ये चीज मत बताना वरना मेरी माता मुंह को जाने नहीं दोगी, मेरी माता मुझे नहीं जाने देगी। अक्रूर जी महाराज नंद के महल में आते हैं। नंद के महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं अक्रूर महाराज का स्वागत किया जाता है, उनका पूजन वंदन किया जाता है, भोजन विश्राम कराया जाता है। जब विश्राम होता है तब नंद बाबा से अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि हम कन्हैया कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। कंस मेला रचाया है, उस धनुष यज्ञ में हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। तो माँ यशोदा जब इस बात को सुन पाई तो यशोदा माँ कहने लगी हम अपने कन्हैया को नहीं भेजेंगे। तो कन्हैया रोने लगे, कहे माँ तुम मुझे कहीं नहीं जाने देती हो, हम मेला देख के और 2 दिन बाद चले आएंगे, परसों हम मेला देखकर चले आएंगे, मैया मुझे जाने दो। माँ यशोदा अक्रूर जी के ऊपर प्रताड़ना देने लगी, कह रही है मेरा बेटा है, किससे पूछ कर तुम ले जा रहे हो,
हमसे तो एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे बेटे को हम लेकर जाएं कि ना जाएं। अक्रूर जी महाराज को बता रहे हैं। माँ यशोदा कह रही हैं, एक बार मुझसे पूछ लिया होता मेरा बेटा है कि हम इसको भेजेंगे कि नहीं। अक्रूर जी महाराज बताते हैं, ये तुम्हारा बेटा तो है, लेकिन इसको जाया है जिसने वो देवकी माँ है। जब इस बात का उसको पता चलता है यशोदा को, तो फूट फूट के रोने लगती है। रात्रि का समय है और मैया को बस एक ही बात याद आ रही है कि मेरा कन्हैया कल चला जाएगा, हमें छोड़कर कल मेरा कन्हैया चला जाएगा। सब तो सो रहे हैं, लेकिन माँ यशोदा कन्हैया की पलंग को पकड़कर और वहीं पर रो रही है कि मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरा बेटा नहीं है। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। कन्हैया तूने का ठानी मन में, कन्हैया तूने का ठानी मन में, जीते जी मुझे कहना पड़ा कि तू नहीं मेरा लाला, गोपाला तेरे का ठानी मन में। यशोदा कह रही है कि मुझे ये नहीं पता था। आंखों में आंसू लिए हैं, रो रही हैं और कह रही हैं, मुझे ये नहीं पता था कि जीते जी मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। माँ यशोदा रात भर कन्हैया के पलके को पकड़कर और रोती रही। और जब सुबह हुआ, रथ सजा, अक्रूर जी महाराज रथ पे सवार हैं, नंद बाबा कृष्ण बलराम जैसे ही उस रथ पर विराजमान हुए, तो वहां सब गोपियां उस रथ के सामने आकर, उस चक्के रथ के पहिए के सामने आकर सब लेट गई। प्रेम देखिए, सब उस पहिए के नीचे आकर लेट गई। कन्हैया, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम जा रहे हो तो एक काम करके जाओ, तुम मेरा एक काम कर दो। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करके जाना। जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करके जाना। गोपियों का विरह देखिए, सब रो रही हैं, सब रो रही हैं और अक्रूर जी के रथ के सामने सब लेट गई। जो कुछ मेरा था सब तुम थे, अगर तुम जा रहे हो तो एक प्राण प्राण केवल इस शरीर में है, तो इसको भी लेकर तब तुम जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करके जाना। जा रहे हो